जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे आज के इस वीडियो पे। तो आपने जैसे थंबनेल पे देखा कि इस आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसा ही है। मतलब डिक्लेयर होगा, लास्ट तक बने रहो अगर जानना चाहते हो कौन है इस आर्ट कॉम्पिटिशन का विनर। और बाकी जो जो भी आर्ट ऑफ उसके बाद आया है, मतलब कई लोगों ने भेजा था, मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैंने कहा था दोबारा भेजो। तो उनका जो कुछ आर्ट ऑफ है वो पहले दिखा दूँ, तो उसके बाद मैं रिजल्ट भी डिक्लेयर करूँगा, कौन है जीता आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये नया आया है, इनका नाम है यहाँ पे लिखा है, कुछ तो नाम तो मुझे दिखा नहीं, शायद पड़ा था, ये 12 एज है इनका। तो इसमें अगर मिस्टेक बताओ, जैसे कि मैंने बाकी लाइव आकर के दिखाया था, यहाँ पे जो आपको आउटलाइन परफेक्ट नहीं हुआ है, हेयर्स कहीं के वजह ज़्यादा डार्क है, डार्क चलो चल जाएगा, पर उस हाईलाइटिंग सही से होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। और धनुष में इसमें जो है सही से शेडिंग और होता तो ज़्यादा बेटर होता। और ये जब जो ये अपने रुद्राक्ष महाराज के, ये सब और थोड़ा डार्क होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ जगह पे हाईलाइट नहीं है, डार्क ज़्यादा दिख रहा है, कहीं पे हाईलाइट है तो हाईलाइट रखना चाहिए, कहीं जगह पे डार्क है तो डार्क ही होना चाहिए। उस फेस में हाईलाइटिंग आपने किया है जितना हो सके, तो यही ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और बाकी जो आउटलाइन क्लियरिटी इस आर्ट में है, ये तो कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है, तो इन्होंने जो है भेजा, इनका नाम क्लियर नहीं दिख रहा है, जय श्री राम तो लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आपको पहले तो पहला मिस्टेक किया आपने, कैमरा क्वालिटी नहीं अच्छा नहीं है, बिल्कुल धुंधला सा, या फिर कैसा दिख रहा है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी और बाकी आर्टवर्क में कहूँ तो आर्टवर्क में आउटलाइन में बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आउटलाइन परफेक्ट नहीं हुआ है, और कहीं के जगह शेडिंग सही से नहीं हुआ पे। यहाँ पे हेयर्स अपने यहाँ तक ड्रॉ किया, बीच में छोड़ दिया है, मतलब हेयर जो है धनुष को पार कर गया है, मतलब अंदर से ही कम से कम टच टू कराना चाहिए था, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब यहाँ तक लाए, बीच बीच में कई लाइन जो है यहाँ तक लाइन इसको टच कराया, और कई के जो है ऊपर ही रह गया, और यहाँ से इस तरह से कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे रेफरेंस पर ट्यूटोरियल भी तो है ही हमारे चैनल पे, तो फिर देखना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करना चाहिए। कहीं मुझे हाईलाइट होना चाहिए, डार्क है हाईलाइट है यहाँ पे, आउटलाइन परफेक्शन तो कम है, यहाँ पे शेडिंग आपने नहीं किया है, लेयरिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है। कहीं के डार्क कहाँ पे कितना होना चाहिए, कम ज़्यादा वो देख कर करना चाहिए अपनी शेडिंग। तो बाकी यही सब है। तो यही 2 आर्ट था। अभी जितने भी मैंने कहा था टाइम दिया था, आप लोगों ने भेजा नहीं, मुझे मिला। अब तो मैं नया आर्ट तो नहीं ले पाऊँगा, अब सीधा जो है मैं आप लोगों को बता दूँ जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो मेरे हाथ के पीछे ही बिल्कुल छुपा हुआ है विनर, तो विनर दिखा दूँ। थोड़ा सा रुको, काउंटडाउन तो होने दो थोड़ा सा, रुको जरा सबर करो। इस आर्ट कॉम्पिटिशन विनर है ये, देख लिया ना। तो यही आर्ट कॉम्पिटिशन का विनर। रुको थोड़ा सा, रुको 1 सेकेंड रुको। अब भाई आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसा मैंने क्यों कहा, रुको उस अब जो है मेन पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्यों क्या है इस आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट, आखिर क्या है सब कुछ। तो मैंने जो है जब इन्होंने आर्टवर्क भेजा, तो मुझे इस आर्टवर्क में थोड़ा सा डाउट लगा, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हो भी सकता है। पर यहाँ पे मैंने कुछ आइडेंटिटी, जैसे कि कोई भी आर्टवर्क, सब आर्टवर्क में शक नहीं होता है, कुछ आर्टवर्क ऐसा होता है जो उम्मीद से ज़्यादा हो जाता है। तो उन्हीं सब आर्टवर्क को मैं ध्यान से देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि सच में इन्होंने ड्रॉ किया है कि नहीं। तो इनको मैंने कहा था कि आपने जो ड्रॉ किया है, कोई अनकम्प्लीटेड फोटो है आपके पास तो भेजने को कहा था, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ कि आपने ही ड्रॉ किया है, किसी और का तो नहीं उठाया है, या फिर कोई AI से तो क्रिएट नहीं किया है। तो इन्होंने जो मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा था हाँ भेज सकता हूँ अनकम्प्लीटेड फ़ोटो, तो इन्होंने मुझे ये वाला भेजा। तो ये वाला इनका अनकम्प्लीट, जब कंप्लीट नहीं होता तब का, और अब जब फाइनल जब हुआ तब ऐसा हुआ। तो यहाँ पे बात क्या हुई, जैसे देखो आप देखो यहाँ पे, ये तो अब मैं क्लियर बता दूँ कि ये AI से क्रिएट किया गया है। ये बंदा जो है, इनका नाम क्या है यहाँ पे देख लो, हार्दिक गांधी। कितनी चालाकी से मुझे जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया। यहाँ से देखो, इसको देखो, फेस और इसमें देखो, कहीं ना कहीं चेंज दिख रहा है ना, और चेंज दिख रहा है आपको। थोड़ा हेयर्स को ध्यान से देखो, हेयर्स को। अब इसमें देखो, इसमें ज़्यादा था, आपको थोड़ा सा ज़्यादा उतना क्लियर नहीं लगेगा। जब कंप्लीट नहीं होता तो तब जो है क्लियर था, और कंप्लीट होने के बाद ऐसा कैसे हो गया। अब और एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये फाइनल आर्टवर्क है, मतलब इनके हिसाब से कानों में रिंग पहना, यहाँ पे नहीं है कुछ कानों में। जो अनकम्प्लीट जब कंप्लीट हुआ था तब कान में रिंग था, जब कंप्लीट नहीं हुआ था तब रिंग आ गया, रिंग था। और कंप्लीट होने के बाद ये रिंग कहाँ गायब हो गया, अब बताओ आप। जब कंप्लीट नहीं हुआ था तो ये जो है थोड़ा सा बिल्ली टाइप का दिख रहा था ये चीज़। और यहाँ पे देखो, ये एकदम जो है पेपर के बिल्कुल पास था,
मतलब थोड़ा सा दूर होगा शायद, जैसे भी है यहाँ पे देख कर पता चलेगा। देखो फेस यहाँ इसको, अब देखना यहाँ पे फेस देखो। मान लो कि आउटलाइन हो तो आउटलाइन से भी तो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पूछ ऐसे ऐसे और बिल्कुल पास है। और फिंगर्स, अब फिंगर दिखा दूँ आपको, देखो यहाँ पे फिंगर कैसा है, कलरिंग। स्किन देखो, इसे देख रहे हैं। अब इसमें देखना थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से देखना, बगल में आ जाएगा। और एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो फाइनल आर्टवर्क है इसमें, तो इसमें जो धनुष का जो डिज़ाइन है, ध्यान से देखना है इसको, ये डिज़ाइन कैसा है। अब ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा है, पर जब कंप्लीट नहीं था तब ऐसा था। यहाँ पे देखो ये डिज़ाइन अलग है ना, तो ये कैसे हो गए। मतलब हमें ये बहुत चालाकी से, मतलब हमें क्या समझ के रखा है इन्होंने। और मैसेज भी इन्होंने कैसे किया, इतना जो है इनको लग गया था कि मैं तो जीत ही गए, मतलब काम हो गया, मतलब एक बकरा या बेवकूफ़ तो बना ही दिया। अब डायरेक्ट रिजल्ट अपलोड कर दो, इंतज़ार नहीं हो रहा। बाप और बाप, आई हो दादा। इन्होंने जब ये भेजा था, मैं इनको और थोड़ा सा वो बनाने के लिए सॉरी आज के वीडियो में फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। नाइस, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा आर्ट। तो उन्होंने कुछ और मैसेज इसमें कहा था, क्या कहा था, भैया आप जैसे आर्टिस्ट से सीख कर ही इतनी अच्छी बना लेता हूँ। बाप रे बाप, मैं तो कभी एआई के तरीके से बनाना सिखाया नहीं, तो एआई के जरिए आप ऐसे ऐसे कुछ भी बना सकते हो। इसलिए अब से जो है, तो ये तो आर्टवर्क तो डिस्क्वालीफाई है ही। अगर मैं आपको इस वीडियो में ना दिखाऊं तो दिन दिन ऐसे लोग और करते रहेंगे, आप जैसे लोग, और कहीं ना कहीं ट्राई मारते रहोगे। इसलिए इसे वीडियो में अच्छे से दिखा दिया, ताकि आपके दिमाग में चाहे जितने भी एआई आ जाए, खासकर हमारे जैसे लोग को आसानी से बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। तो इसे कैसे क्रिएट किया है डिज़ाइन, आप कोई भी रेफरेंस फोटो दो, जो रेफरेंस फोटो दिया गया है उसको अगर कहो एआई फोटो अपलोड करके कि इसे जो है ऐसा बना दो कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगे और थोड़ा सा आर्टिस्टिक टाइप का भी लगे, ताकि कोई पकड़ ना सके कि ये इमेज जो है एआई के जरिए क्रिएट किया गया है या फिर डिजिटली क्रिएट किया गया है, एकदम ड्राइंग जैसा लगे। तो इस तरह से इन्होंने ट्राई किया है और इनका बना दिया, और इसे प्रिंट आउट करके भेज दिया है। और अब से जो है ऐसा कोई अगर करे तो डाउट हो तो मैं डायरेक्ट जो है अब से वीडियो चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम से जो भी होगा वीडियो आपको क्रिएट करके आपने जो ड्रॉ किया, इसलिए जब भी अपकमिंग आर्ट कॉम्पिटिशन हो तो आप जो ड्रॉ करें उससे कम से कम 1 या 2 मिनट कम से कम वीडियो फुटेज तो क्रिएट करना ही होगा, अनकम्प्लीटेड थोड़ा क्लिप। अब जब 20% कम्प्लीट हो उसका एक थोड़ा सा वीडियो रख लो, उसके बाद 50%, 60, 90%, 100 जब कंप्लीट हो इस तरह से कुछ क्लिप रख दो जब जितना कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जब कोई डाउट हो, ताकि मैं आपके आउटपुट देख कर जो आपने ड्रॉ किया तो मैं पूरा वेरीफाई कर सकूँ कि आपने ही ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पे चीटिंग नहीं है। तो इन्होंने तो कितनी शानदार तरीके से चीटिंग करने की कोशिश किया है। तो आई होप गांधी जी आप ऐसा दोबारा ट्राई नहीं करोगे। तो आप आपको और ज़्यादा क्या कहूँ, रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी। जो टॉप 10 या फिर ऐसे कुछ आएगा वीडियो, उसके बाद बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इसी हफ्ते रिजल्ट भी डिक्लेयर करने का, और नया आर्ट कमीशन भी तुरंत डिक्लेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।